हम सरकार से यह गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें सरकार हमारा हिस्सा दिवाई दे 3 बीघा बस। टोटल खेत कितना है? 9 बीघा। 9 बीघा है। 9 बीघा। तो अखिलेश सरकार में सपा के उसमें शिवपाल यादव के पर्सनल ड्राइवर थे, जिसमें कि उन्होंने कुछ मिली भगत करके पूरी हमारी संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं नावर खास मर्जादपुर जनपद गोंडा में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ ज़मीनी विवाद है। जो कुछ लोग हैं जो अपने भाई की संपत्ति बेईमानी करके और दूसरे भाई को 1 भी इंच ज़मीन नहीं दे रहे हैं। उस सिलसिले में हम यहाँ कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं, इनसे हम बात करने के लिए आए हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे। आपका माता जी नाम क्या है? राजकली। थोड़ा जोर बोलिए। राजकली। अच्छा, ये जो ज़मीन का विवाद है, ये क्या इसकी किसकी ज़मीन थी? कौन बेईमानी कर रहा है? वो नहीं रहा। किसका नाम बताइए? ईश्वरदीन की हाँ, भाई है ईश्वरदीन के जमीन रहा तो मर गए तो वो अपन बेईमानी करी नहीं। और बोयन हम कुछ दिन 4-5 बरस चकबंदी पहले तो बोयन जब वो मरे तब नहीं ये कैसा मेरे भाई। अच्छा, जब वो मर गए तो ये तब नहीं है। ये कौन बेईमानी कर रहा है? यही बेटवा तुलसीराम। 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 ये तुलसीराम तुलसीराम का हमारे बोआन। हाँ हमारे बोयन। अच्छा, ये तुलसीराम। हाँ बेईमानी करते हैं। हाँ देखिए, हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुदामा। हाँ। ये जो जमीन का विवाद चल रहा है, इसमें ये किसका जमीन है और कौन इसको बेईमानी करना चाहता है? ईश्वरदीन, बालेदीन, परमेश्वर दिन। और बालेदीन मर गए हैं, बालेदीन मर गए, तुलसीराम के नाव हो गए और बेईमानी कैली। हमारे हिस्सा ना है। आज 9-10 साल से वो थे और हो गए। चकबंदी कब भा है तब से वो थे और 9 बीघा खेत जोतत वो थे। 1 छठा का अनाज हमें ना दिए थे और हम आन्हन धुनर हन परे लेके भीख मांगी, कहाँ हम जाई खाए। आप उनसे मांगती तो क्या कहते हैं? वो नहीं देते, कहते हम नहीं देंगे। नहीं देते। हाँ। देखिए, ये बुजुर्ग माता जी हैं जो दोनों आँख से अंधी हैं, देख नहीं पाती हैं। वो इस तरह से इनका उत्पीड़न करके इनको 1 इंच ज़मीन भी नहीं दिया जा रहा है, इनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। और मैं सरकार से चाहूँगा कि इनकी ज़मीन की रक्षा की जाए। इनकी जो भी लीगल और हिस्सेदारी हो उसको सरकार इनको दिलवाने का कष्ट करे, क्योंकि हम अभी और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। सरकार को दिखाना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ इस मामले से। हम ये माता जी हमारी खड़ी हैं, हम इनसे हम परिचय जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? कैलाशी देवी। कैलाशी देवी। ये जो ज़मीन का मैटर है, ये क्या इसमें किसका था ये ज़मीन? नाम रहा ईश्वरदीन, परमेश्वर दिन है। ईश्वरदीन और परमेश्वर दिन और बालेदीन। तो बालेदीन के नाम था तो वो मर गए तो उसके नाम तुलसीराम की हो गए। वो नहीं दे चाहत। बालेदीन खत्म हो गए। ये 3 भाई थे तो दोनों भाइयों में बराबर होना चाहिए। तो ये कौन नहीं, वो सारा जमीन कौन हड़प लिया? तुलसीराम। उन्हों जमीन, हमारो जमीन। ये तीनों भाइयों की जमीन को एक भाई वही तुलसीराम ने हड़प लिया, हड़पे हैं। वो नहीं दे रहे हैं। नहीं। आप उनसे मांगती हैं अपना हिस्सा तो क्या कहते हैं? अभी हम नहीं दिए। नहीं दे। वही जोतते हैं। पूरी जमीन पे उनकी कब्जा हो गई है। आप जोता था पहले, नहीं जोता रहे। माता जी, आप सरकार से क्या चाहती हैं? इसमें सरकार क्या मदद करे आपका? दिए और का हमारी जमीनिया दे। हमारे 3 हिस्सा हुआ, हमारा हुआ था। हमारे 3 हिस्सा निकाल दिए बस। 3 बीघा। 3 बीघा। 3 बीघा हमारा है। अच्छा, 1.5 हमारा हिस्सा है और 1.5 भैया के हिस्सा है। आप जैसे वो टोटल खेत कितना है? 9 बीघा। 9 बीघा। 9 बीघा है। 9 बीघा।
तो आपका हिस्सा 3 बीघा हो 3 हमारा, 3 उनका, 3 3 उनके पड़रिया वाली का, 3 तुलसी राम का। अब ये वो आप मर चाहते गए, हैं कि हमारी रात दें वो का करें। हमारी गाड़ दे, बस हम और कुछ नहीं। देखिए ये पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार सरकार से अर्जी लगा रही है, प्रार्थना कर रही है, चूंकि क्या इसके पहले कहीं आपने दरखास्त वगैरह दिया था? नहीं, कुछ नहीं। आप खाली मौखिक इनसे मांग रहे हैं। मांगे आज भैया कितना दिन से हम मांगे, कितना दिन से हम बहुत हमके गोड़ छुअन, आज 2 साल से हम खवाइन पियायन कुल मियर कहम कि हम है कि भैया हमें दे दो, रोयन गायन सर्विस से कितना कहीं, लेकिन ये पसीजते नहीं। देखिए पीड़ित परिवार में कोई घर में दौड़ने वाला नहीं है, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। ये आंखें भी इनकी जवाब दे चुकी है और ये परेशान है। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस पे ध्यान दे और इस पीड़ित महिला को इसका हक का जो हिस्सा है उसको सरकार दिलाए। अब माता जी, क्या यही जमीन है जो आपका खेत है? हाँ यही जमीन है, हाँ यही जमीन है, ये हाँ हमारा यही जमीन है। आप इसको कोई जोत बो रहा है? हाँ ये कौन आपके घर के बो रहे हैं कि दूसरा कोई? दूसरा कोई बोल रहा पटैया। इसको आपको इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिल कुछ रहा? नहीं, कुछ नहीं देते। चाहे कोई थोड़ा सा धान वगैरह चावल कुछ वगैरह नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ मिलता नहीं है? मिलता है। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम सरकार से यह गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें सरकार हमारा हिस्सा दवाई दे 3 बीघा बस। देखिए माता जी का कहना है कि सरकार हमको हमारा जो 3 बीघा जमीन है वो हमको सरकार दिलवा दे, हमारा हिस्सा। क्योंकि ये अंधी है और ये पीड़ित है। इसके परिवार में और सारे लोग कमाने वाले नहीं हैं। ये अपनी ज़मीन पा जाएगी तो जीविका अच्छी तरह से ये चला सकेगी। सरकार से यही गुजारिश है और मेरी बात अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि इस महिला के साथ इंसाफ हो, न्याय हो। मैं इस समय नावर खास मरजादपुर और ज़िला गोंडा में मौजूद हूं। जिस ज़मीन का विवाद है वो ज़मीन ये है। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये ज़मीन है और ये खेत है जो पीड़ित का है और उसको कोई दूसरा जोत बो रहा है, इसको नहीं देना चाह रहा है। ये भाई साहब से मुलाकात हो रही है। हम भाई साहब से जानना चाहेंगे कि इस ज़मीन का क्या मैटर है। मैं दितेश जायसवाल, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। ये ज़मीन पैतृक संपत्ति है। इसमें 3 भाइयों का हिस्सा है, ईश्वर दीन, बाले दीन, परमेश्वर दीन। इसमें कि परमेश्वर दीन अब नहीं रहे हैं तो इसमें 2 भाइयों का हिस्सा होना चाहिए, जो कि कुल 9 बीघा है। 4.5 बीघा होता है, लेकिन इसमें हमारी दादी जी कहना है कि वो सिर्फ हमारा हिस्सा देते हैं, जो कि 3 बीघा होता है। इसके अलावा हमें और उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जब से ये इसमें हमारा नाम पहले दर्ज था, पहले हम जोते थे, बोते थे, सब कुछ करते थे, बटाई पे भी हम देते थे, लेकिन किसी कारणवश जो हमारे चाचा हैं तुलसी राम जी, उन्होंने वो अखिलेश सरकार में सपा के उसमें शिवपाल यादव के पर्सनल ड्राइवर थे, जिसमें कि उन्होंने कुछ मिली भगत करके पूरी हमारी संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली है। और हमें ना बोने देते हैं, ना जोतने देते, ना कुछ अनाज देते हैं, कुछ करने से सब कुछ मना कर देते हैं। और जब हम पूछते हैं कि हमारा हिस्सा दे दीजिए तो बस यही कहते हैं कि हम दे देंगे। ऐसे कहते कहते उन्होंने 20 वर्ष ऐसे गुजार दिए, लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं मिल पा रहा है। और जब भी पूछते तो अब आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अभी बारिश है ये है, तो इस हिसाब से हम कुछ करने के लिए मना कर देते हैं। ये शिवपाल सिंह यादव के ये पर्सनल ड्राइवर थे। इसी गांव के रहने वाले हैं वो? जी, इसी गांव के रहने वाले थे और अभी मौके में इस समय लखनऊ में रह रहे हैं। और लेकिन कब्जा वो कर रखे हैं इसको। यहाँ पूरा उन्होंने अपना कब्जा रखा है और हमें कुछ भी कार्यक्रम अपने हिसाब से नहीं करने देते हैं। क्या वो डराते धमकाते भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल डराते हैं। जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, अब जैसे लेना हो ले लो, देखते हैं कैसे लेते हो। आप सरकार के पास या इसका कोई किसी के पास आप गए इसका मदद मांगने में, कानूनी मदद मांगने के लिए? मैं कानूनी मदद मांगने के लिए मैं चकबंदी सीओ के पास गया तो मेरा वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें मैंने दर्ज किया, तो लेकिन वहाँ पे जब चिट्ठी भेजी जाती है उनको तो उन्होंने रिसीव भी कर लिया। वो ना वो हाजिर हो रहे हैं, ना पेश हो रहे हैं, कुछ न आश्वासन नहीं हो पा रहा है वहाँ से। और कह रहे हैं कि ना मैं जाऊँगा और तुम्हें मुकदमा कर दिया, अब तुम मुकदमा करके ही ले लो, जैसे ले पाओ। ये इनका क्या नाम है, इनका जिन्होंने ज़मीन कब्जा कर रखा है? इनका नाम तुलसी राम है, सन ऑफ बालेदीन, और ये हमारे बड़े दादा के लड़के हैं। तो
पूरा हिस्सा इन्होंने अपने नाम चढ़वा लिया है। हमारे कोई भी नाम नहीं दर्ज हो पाए हैं और जब से इन्होंने दर्ज करा लिया हम लोगों को सब कुछ भी काम करने को नहीं देते, ना खेत बोने देते ना जोतने देते हैं। ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस ग्राम सभा का ये मामला है? ये नावर खास मर्जातपुर जिला गोंडा में स्थित है और ये कुछ 9 बीघा खेत है जिसमें से 2 हिस्से लगने चाहिए, 4.5 लेकिन इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लग रहा। पूरा संपूर्ण हिस्सा तुलसीराम वाले के नाम दर्ज हो गया है। ये सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके ये शिवपाल सिंह यादव के ड्राइवर थे और दबंगई से सारा इन्होंने कब्जा कर रखा है। और कब्जा करने के बाद इन्होंने थाने की फोर्स बुला के हम लोगों को मारा पिटवाया भी। उसके बाद उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने कहा कि जब भी आप इसमें कोई कब्जा नहीं करेगा, अब इसको हमारे नाम दर्ज हो गई है, जो जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखिए, ये पीड़ित का परिवार है जो दर दर भटक रहा है अपनी ज़मीन पाने के लिए। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इस तरह से भूमि माफिया पूरी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे और आज ये मेरे संज्ञान में आया। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार इस पीड़ित को इसके हिस्से की ज़मीन दिलवाने की कृपा करे, क्योंकि इनके पास कोई माध्यम नहीं था। और ये माध्यम इन्होंने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो दबंग हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके हक की ज़मीन इनको दिलवाया जाए। सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।